5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की गहमा-गहमी के बीच एक और बड़े चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और वो चुनाव होगा देश के नए राष्ट्रपति का। इसकी कार्रवाई संसद में शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेल भी बना लिया गया है। इसके साथ ही परंपरा के मुताबिक लोकसभा सचिवालय को इसका संयोजक बनाया गया है। देश में इस समय 5 राज्यों के चुनावों की गहमा-गहमी है। इन चुनावों में सभी प्रमुख पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच एक और बड़े चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी साल देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव होना है। संसद में नए राष्ट्रपति के चुनाव की कवायद में एक प्रेसिडेंट इलेक्शन सेल बनाया गया है। आपको बता दें कि देश में अगले राष्ट्रपति का चुनाव 25 जुलाई तक किया जाना चाहिए। इस महीने राष्ट्रपति चुनाव की कवायद संसद में शुरू की गई। तय परिपाटी के मुताबिक इस बार राष्ट्रपति का संयोजक लोकसभा सचिवालय को बनाया गया है। संसद के निचले सदन के महासचिव इन चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। यहाँ तो कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुनाव होता है। इन चुनावों में चुने हुए संसद, विधानसभा और विधान परिषद सदस्य मतदान करते हैं। इन सभी के वोटों के आधार पर राज्यों का मातंग तय किया जाता है। अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो उन्हें अपने पसंद का राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 25 जुलाई तक देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है और इसके लिए बाकायदा एक इलेक्टोरल कॉलेज भी बना दिया गया है जिसमें सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य मतदान करेंगे। अगर यूपी और पंजाब में बीजेपी हार जाती है तो फिर उसे अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। कैमरामैन कन्हैया कुमार के साथ सुजाता, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। जहां विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपना दमखम लगाने में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच तनातनी नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे ने हार्दिक पटेल को गुजरात विधानसभा में उतारने की बात कही है। शिवसेना और बीजेपी के बीच की तलखी अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। इस बयान का राजनीतिक अर्थ तो यही है कि हार्दिक शिवसेना की ओर से गुजरात में सीएम कैंडिडेट होंगे। शिवसेना गुजरात में कोई राजनीतिक कद भले ही ना हो, लेकिन बीजेपी की आंखों की किरकिरी साबित हो चुके हार्दिक को अपना सीएम कैंडिडेट बताकर उद्धव ने दोनों पार्टियों के बीच जारी तनातनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस बार बीएमसी चुनावों में 11 गुजराती कैंडिडेट्स को भी उतारा है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल सोमवार को मुंबई पहुंचे थे। वो यहां बीएमसी चुनाव में शिवसेना के प्रत्याशी का प्रचार करने आए हैं। वो उद्धव से मिलने उनके आवास मोतीश्री में भी पहुंचे। इससे पहले हार्दिक ने संकेत दिया कि वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। शिवसेना ने इस बार बीएमसी चुनाव में 11 गुजराती कैंडिडेट को उतारा है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनावों में शिवसेना की ओर से हार्दिक पटेल चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 2 के प्रमोशन के लिए नोएडा के MIT यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनके साथ हुमा कुरैशी भी मौजूद थीं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म जॉली LLB 2 का प्रमोशन करने दिल्ली नोएडा की MIT यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनके साथ हुमा कुरैशी भी थी। इस कॉलेज कंपाउंड में उनके फैंस का सैलाब नजर आया। आपको बता दें कि अक्षय इस फिल्म में वकील की भूमिका में नजर आने वाली हैं, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के साथ फोटो भी खिंचवाई। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब अक्षय कुमार अपने ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग चुरा के दिल मेरा पे थिरकते नजर आए। सबसे मजेदार तो तब हुआ जब अक्षय अपनी ऑल टाइम फेवरेट गाने चुरा के दिल मेरा पर झूमते नजर आए। इस मौके पर उनकी को स्टार हुमा कुरैशी भी नजर आई और दोनों ने मैं खिलाड़ी तू नाड़ी के इस गाने पर डांस किया, जिसे फिल्म वास्तव में शिल्पा के साथ फिल्माया गया था। उन्होंने भीड़ की दीवानगी को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। आपको बता दें कि ये फिल्म इसी महीने 10 फरवरी को रिलीज होगी। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों में कितनी जगह बना पाती है। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ प्रिया दुबे, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।